विनोद जी, जिस तरह का माहौल है इस समय अमेरिका में ट्रंप के आने के पहले और भारत के साथ जिस तरह से पिछले कहीं कहना चाहिए 1 डेढ़ महीने में माहौल बना है। मोदी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया है इनॉग्रेशन सेरेमनी में। अब जयशंकर जा रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए और कई तरह से उन्होंने धमकियां भी दी है। इस माहौल में आपको क्या लग रहा है कि भारत और अमेरिकी रिश्ते कौन सा रुख अख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को खास खास खतरा है। ऐसा खतरा नहीं है जिससे कि हमको विचलित होना चाहिए, लेकिन हमको अपने जो सिग्नल्स हैं वो साध कर देने होंगे। जिस तरह से पहले फ्री स्टाइल चल रही थी, अब नहीं चलेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका दूसरा और अंतिम कार्यकाल है, तो आगे के लिए तो स्टेक्स है नहीं। और वो अब जो चाहेंगे, वो एक तो वहां पर सत्ता परिवर्तन तो कर चुके हैं, अब वहां पर सिस्टमिक चेंजेस वो लाना चाहते हैं अपने मुल्क में। और उसके लिए उनके साथ बहुत से ऐसे बिलियनर्स, धन पशु लगे हुए हैं जो वहां के निजाम को एक नया चेहरा देना चाहते हैं, वहां के सिस्टम्स को एक नया चेहरा देना चाहते हैं। उसका हम पे क्या इम्प्लीकेशन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। जब वो शपथ ले लेंगे, उसके बाद पॉलिसी ना प्रोनाउंसमेंट्स करेंगे, उसको रीड करके हमको अगला कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ अच्छे संकेत ये है कि जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जो धर्म पत्नी है वो हिंदुस्तानी मूल की है, उषा। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ जो मार्को रूबियो है, जो नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने अपने कार्यकाल में जब वो सेनेटर थे तो उन्होंने एक वहां पर लेजिस्लेशन लाए थे सेनेट में, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को वही ओहदा मिलना चाहिए, वही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलना चाहिए, भारत को वही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मिलना चाहिए अमेरिका के द्वारा, जो कि जापान को दिया जाता है या कोरिया को दिया जाता है। तो जो उनके घनिष्ठ अलाई हैं, फ्रंटलाइन अलाइज हैं, पहले अलाइज हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मौके हैं। लेकिन जो शुरू के संकेत हैं वो इतना उत्साहजनक इसलिए नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया और चीन के अरिस्ट वाला आला प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को तो बुलाया। अब वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं तो पता चलेगा 20 तारीख को। मेरा ये मानना है कि वो नहीं जा रहे हैं, वो अपने विदेश मंत्री को भेज रहे हैं, ये घोषणा हो गई है। शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो विदेश मंत्री भेज रहे हैं तो हम भी अपने विदेश मंत्री को भेज रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ही जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के पास निमंत्रण नहीं था। लेकिन देखिए, जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन चाइना और अमेरिका होता है, वो लेवल ऑफ एंगेजमेंट अभी भारत हासिल नहीं कर सका है अमेरिका के साथ, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक माइट है चाइना की, वो हमसे ज्यादा है। और कल को अगर रिश्ते सुधर जाते हैं चीन और अमेरिका में, तो उस वक्त क्या बैलेंसिंग होती है अमेरिका के द्वारा, वो भी देखना अहम होगा। उनके सुधरने की गुंजाइश कम लगती है, लेकिन अगर सुधर गए और वहां की जो इंडस्ट्रियल लॉबी है वो चाहेगी कि वो सुधरे रिश्ते, क्योंकि जो टैरिफ सभी लगाई हैं, कोशिश है लगाने की उनकी उनकी एक्सपोर्ट्स पे, और हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी टैरिफ लगाने की जो गुंजाइश है, उसके चलते देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ ब्रॉडली हिंट किया है कि उनकी क्या अप्रोच रहेगी। वो पॉलिसी प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है डॉक्टर साहब अभी तक। तो पॉलिसी प्रोनाउंसिएशन तो इनॉग्रेशन के बाद ही होगा राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये एक अहम नाजुक मोड़ है भारत अमेरिका रिश्तों में, और उसमें पाकिस्तान भी एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान के प्रति बहुत सख्त रहे हैं पिछले अपने कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में भी उनके सख्त रहने की संभावना है। हालांकि जो बाइडेन के निजाम में थोड़ी उसमें सख्ती में कमी आई थी और नरमी आई थी पाकिस्तान के प्रति। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन एक मोड़ पे है भारत अमेरिका रिश्ते, और उसका मुख्य कारण ये है, हमको थोड़ा विचलित होने का एक कारण ये है
कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो इंपोर्ट्स हैं, जो भारत एक्सपोर्ट करता है हमारे अमेरिका में, उस पर टैरिफ्स लगेंगी। वो टैरिफ्स किस हिसाब से लगेगी और उसकी एवज में वो किस तरह की ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी चाहेंगे अपने गुड्स के लिए, ये देखने वाली बात है।